नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात अनिरुद्धाचार्य की। सवाल ये, क्या उनकी कुंडली में दोष है? फर्श से अर्श पर पहुंचे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देकर अनिरुद्धाचार्य बुरी तरह से घिर गए हैं। महिला वकीलों के बाद उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। वहीं मामला बढ़ता देख अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर दिए अपने बयान पर सफाई दी और माफी मांग ली। सवाल यही, क्या माफी मांगने से मामला निपट जाएगा या फिर आने वाले दिनों में अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलों में और इजाफा ही होगा? इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट, अनिरुद्धाचार्य की कुंडली में दोष। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। तो अब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना है। महिलाओं पर ऐसे ही आपत्तिजनक बयानों ने अनिरुद्धाचार्य को विवादों का बाबा बना दिया। धार्मिक मंच पर होते हुए बाबा भूल जाता है किसके बारे में और कितना बोलना है। महिलाओं का अपमान करने में तो जैसे इस बाबा ने पीएचडी कर ली, लेकिन अनिरुद्धाचार्य के जिस बयान पर बवाल मचा, उसने तो महिलाओं के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। बाबा ने लड़कियों के चरित्र पर सीधे उंगली उठाई। जी गुरुजी। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। इस तरह का प्रवचन देकर अनिरुद्धाचार्य को लगा होगा कि अपने भक्तों को इसने बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, लेकिन बाबा भूल गया कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। क्योंकि जिस तरह की भाषा और जैसे बोल बाबा ने बोले, उससे इसने लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाई। क्या ये धर्म था कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। अनिरुद्धाचार्य के इस बयान पर खूब हल्ला हो रहा है। मथुरा बार एसोसिएशन की महिला वकीलों ने इस बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के बयानों की कड़ी निंदा करते हुए एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। अनिरुद्धाचार्य पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अनिरुद्धाचार्य को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि मामला इतना तूल पकड़ लेगा, क्योंकि अब तक तो बाबा ऐसे बेतुके बयान देकर वायरल हो रहे थे, सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाए हुए थे। इन्हें लग रहा था कि सोशल मीडिया पर इनसे ज्यादा फेमस कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन अब इनके बयान पर बवाल मचा तो बाबा को माफी मांगनी पड़ गई। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। अनिरुद्धाचार्य अब सफाई देते फिर रहे, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं कि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं जब अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के अपमान में कोई बयान दिया, बल्कि बाबा तो ऐसी बयानबाजी का आदी हो चुका है, लेकिन कभी किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लिहाजा बाबा का हौसला बढ़ता चला गया। हौसला इतना बढ़ा कि महिलाओं के अपमान के साथ साथ उनके चरित्र पर ही उंगली उठाने लगा। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है।
जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। बाबा के लिए अब ये बयान गले की हड्डी बन गया है, न उगल पा रहे न निगल पा रहे। उधर इस मामले पर अब राज्य महिला आयोग ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने न सिर्फ बाबा के बयान की निंदा की, बल्कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। जाहिर है अब मामला बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें भी बढ़ने वाली। मैं अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी महिलाओं के ऊपर उसकी घोर निंदा करती हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि जो व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक होने के बावजूद जो इतने घटिया बयानबाजी करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि महिलाओं को और बेटियों को इतना हल्का क्यों समझा जाता है। और मैं जानती हूँ कि समाज भी समझदार है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी छोटी और हल्की और तुच्छ बातों को कोई बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते, पर इन लोगों को सुधरना चाहिए क्योंकि एक पब्लिक फिगर बन चुकी है। और मैं चाहती हूँ कि इसमें जो भी कठोर कार्रवाई हो सकती है वो इनके प्रति की जाए। अनिरुद्धाचार्य महिलाओं को लेकर बदजुबानी तब करते हैं जब उनकी कथा सुनने आने वालों में 75% से ज्यादा महिलाएं होती हैं। बावजूद इसके वो महिलाओं के आदर सम्मान को भूल गए और अब माफी मांगते फिर रहे। अनिरुद्धाचार्य के आचरण, कथा के दौरान दिए जाने वाले बयानों को लेकर देश के साधु संतों में भी नाराजगी देखी जा रही। तो उनका बयान अच्छा नहीं है, उनको ऊपर मानहानि का धावा ठोका जाए, उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि लिखा हुआ है कि जहाँ स्त्रियों को पूजा होती है वहाँ पे जो देवता निवास करते हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो गलत है, क्योंकि कथावाचक है, इन लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, इन लोग के पास अनुभव नहीं होता है। और ये लोग जो है जो भी आते बोल रहे थे इनके ऊपर मानहानि का दावा किया जाए और इनको जेल भेजा जाए। ये माफ़ी मांगने के अयोग्य है, इनको माफ़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये विद्वान नहीं है, कथावाचक है, गलत सरासर गलत कर रहे हैं। तो जो आदमी गलत करता है उसको जो है न्याय मिलना चाहिए, उसको जेल में बंद करना चाहिए, उसको मानहानि का दावा ठोकना चाहिए। ठीक है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती को अगर सुधार रहे हैं तो माफ़ी देना भी चाहिए पब्लिक को, क्योंकि छोटा मोटा वो कथावाचक नहीं है, फिसल जाती है जुबान, लेकिन फिर भी जो है सावधानी बरतनी चाहिए कथावाचकों को। और जो है हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि कथावाचक जो है इस जो करा रहा है, प्रबंधन समिति को सोचना चाहिए जहाँ भी कथा होती है कि इस वाक्य को जो है बोलना है, इस शब्दों पे बोलना है, चाहे इस अध्याय से बोलना है, बढ़िया चीज़ श्रोता को जो है सुनने को मिले। कथावाचक होता हूँ वो ये सबको एक समान लेके चलना चाहिए, ये नहीं कि सबको एक समान, चाहे हमारी बहन भी हो चाहे कोई भी हो, सबको एक समान लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि किसी को विरोध करना चाहिए। नहीं, ऐसे अगर शब्द बोलेंगे तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हाँ ब्राह्मण समाज के ही गंदगी फैला रहे हैं। नहीं, इससे कार्रवाई तो होनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य खुद को पहुंचे हुए कथावाचक मानते हैं, लेकिन इनके अधकचरे ज्ञान से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कई बार बिना सिर पैर की ऐसी बातें करते हैं कि लोग माथा पकड़ लें, और इसी सब ने इन्हें सोशल मीडिया का सुपरहिट बाबा बना दिया। मथुरा से मातुल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।